जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड का 15वां सर्ग का प्रथमा सर्ग के प्रथम भाग का जो प्रसंग था उसका श्रवण किया। वो प्रसंग था श्री लक्ष्मण जी का ध्यान स्वरूप लक्ष्मण कवच का महात्म्य, श्री भरत जी का ध्यान स्वरूप भरत कवच एवं कवच की महिमा। अब जो प्रसंग हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के द्वितीय भाग में जो प्रसंग है वह है श्री शत्रुघ्न जी के ध्यान की विधि। शत्रुघ्न कवच का महात्म्य। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता तथा श्री हनुमान, इन 6 कवचों के पाठ का क्रम ये हम लोग मनोहर कांड के 15वां सर्ग के मनोहर कांड के 15वां सर्ग के द्वितीय भाग में श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है शत्रुघ्न कवच। ये तो आप जान रहे हैं, अगस्त जी जो है अपने शिष्य सुतीक्षित को सुना रहे हैं। वही कहानी जो है गुरु रामदास जी जो है वे अपने शिष्य विष्णुदास को सुना रहे हैं। तो अगस्त जी अपने शिष्य सुतीक्षित से बोलते हैं, अब तुम श्री शत्रुघ्न कवच को बड़े ही आदर भाव से सुनो। हे शिष्य, यह सभी प्रकार के कामनाओं को देने वाला अत्यंत रमणीय और श्री राम जी का उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाला है। अब सुने कवच। मैं उन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करता हूँ जो अपने हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं, साथ ही बाण से भरा हुआ उत्तम विशाल तरकस लिए हुए हैं, जो रघुनंदन जी के वाम पार्श्व भाग में बड़ी ही विनम्रता से स्थित है, खड़े हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है, जो अपने हाथ में तार के पत्तों से बने हुए अत्यंत विचित्र श्रेष्ठ एवं सूरज की आभा के समान प्रकाशमान पंखे को लेकर श्री राम जी के ऊपर इसे डुला रहे हैं और सभा के मध्य में विराजमान हैं। शत्रुघ्न धृत महातु निर्वाणी तम पार्श्वे श्री रघुनंदनस्य विनियाद वामे स्थितिम सुंदरम रामम स्वीकार करन ताल दलजम धृत्वाति चित्रम बड़म सूर्याम व्यंजन सभा स्थिताम तविजयंतम भजे। अब विनियोग। श्री शत्रुघ्न कवच मंत्र के अगस्त ऋषि हैं। शत्रुघ्न इसके देवता है, इसका छंद अनुष्टुप है, सुदर्शन यह बीज है, केकई नंदन यह शक्ति है, श्री भरतानुज यह कीलक है, भरत मंत्री यह अस्त्र है, श्री रामदास यह कवच है, लक्ष्मणान सज यह मंत्र है। श्री शत्रुघ्न जी की प्रसन्नता प्राप्ति पूर्वक समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। अब अंगुली न्यास। ओम शत्रुघ्नाय अंगुष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों तर्जनियों से दोनों अंगूठों को स्पर्श करें। ओम सुदर्शनाय तर्जनीभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से दोनों तर्जनी उंगलियों का स्पर्श करें। ओम केकई नंदनाय मध्यमाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से दोनों मध्यमाओं का स्पर्श करें। ओम भरतानुजाय अनामिकाभ्याम नमः कहकर दोनों अंगूठों से दोनों अनामिकाओं का स्पर्श करें।
ओम भरत मंत्रिणे कनिष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों ओठों से दोनों कनिष्ठा उंगलियों का स्पर्श करें। ओम रामदासाय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः कहकर दोनों हथेलियों एवं हथेलियों के पीठ भाग का स्पर्श करें। अब हृदय न्यास। ओम शत्रुघ्नाय हृदयाय नमः कहकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम सुदर्शनाय सिर से स्वाहा कहकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से सिर का स्पर्श करें। ओम केकई नंदनाय शिखाए बसट कहकर दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर अंगूठे से शिखा का स्पर्श करें। ओम भरतनुजाय कवचाय हम कहकर दाहिने हाथ से बाईं भुजा और बाएं हाथ से दाहिनी भुजा का एक साथ स्पर्श करें, जैसे ऐसे। ओम भरत मंत्रिणे नेत्र तत्राय बोसठ कहकर दाहिने हाथ की अनामिका से बायां नेत्र, तर्जनी से दाहिना नेत्र और मध्यमा से ब्रह्म मध्य का एक साथ स्पर्श करें। श्री रामदासाय अस्त्राय फट कहकर दाहिने हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा को मिलाकर हाथ को सिर के चारों ओर घुमाकर बाएं हाथ के हथेली पर दोनों उंगलियों से फट की आवाज़ करें। ओम लक्ष्मणाम संजाय नमः कहकर दिग्बंध करें। अब शत्रुघ्न जी का ध्यान। शत्रुघ्न जी का ध्यान हम कैसे करें, ये आप प्रसंग है, आप सुनिए। जो श्री राम जी के वाम पार्श्व भाग में बड़ी ही विनम्रता पूर्वक खड़े रहते हैं, जो माता केकई के पुत्र हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत सौम्य है, जो सिर पर धारण किए मुकुट से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के रत्न, कंकन, बाजूबंद और बनमाला को धारण कर रखा है, जिन्होंने कमर में करधनी और कानों में कुंडल पहन रखे हैं, जो रत्नों की माला और पाँवों में नुपुर धारण किए हुए हैं, जो सीतापति श्री राम जी को बड़े ही आदर से पंखा झल रहे हैं, जो सर्वदा ही श्री राम जी पर दृष्टि लगाए रहते हैं, जो अत्यंत वीर हैं, माता केकई के आनंद को जो बढ़ाने वाले हैं, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिन्होंने दिव्य पीताम्बर धारण कर रखा है, जिनकी भुजाएं अत्यंत ही सुंदर हैं, जिनकी अंग कांति श्याम वर्ण की है, जिनका मुखमंडल अत्यंत ही सुंदर है, जो श्री राम की आज्ञा सुनने के लिए अपने कानों को उन पर लगाए रहते हैं, जिन्होंने धनुष तथा बाण धारण किया हुआ है, जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, तथा जिन्होंने उत्तम तर्कस धारण कर रखा है, जो श्री राम जी की सभा में विराजमान हैं, जो अत्यंत मनोरम और माथे पर कस्तूरी के तिलक से सुशोभित हैं, जो सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल धारण करने से अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, जिनके मुखमंडल पर मधुर स्मित हास्य विराजमान है, जो सूर्य वंश में उत्पन्न हैं, जिनका स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है, जो राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, मथुरा में जो निवास करने वाले हैं और लवणासुर का मर्दन करने वाले हैं, ऐसे देव रूप शत्रुघ्न जी, जो सदा ही श्री राम जी की चरणों को निहारा करते हैं, उनका अपने हृदय में ध्यान करते हुए उनके इस पवित्र श्रेष्ठ कवच का पाठ करना चाहिए। ये ध्यान कर करके आगे शत्रुघ्न जी का जो कवच का जो पाठ है वो करें। अब श्री शत्रुघ्न कवच ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा शत्रुघ्न करे, दक्षिण दिशा में सुदर्शन रक्षा करे, केकई नंदन पश्चिम दिशा में सदा रक्षा करे और उत्तर दिशा की रक्षा राम बंधु करे, नीचे की ओर से रक्षा भरतानुज करे और ऊपर की ओर से
रवि वंशोद्भव मेरी रक्षा करे। मध्य भाग की दशरथात्मज रक्षा करे। केकई तो संवर्धन यानी केकई के आनंद को बढ़ाने वाले सब ओर से मेरी रक्षा करे। मेरे सिर की रक्षा श्यामलांग यानी श्यामल अंग वाले करे। भाल देश की रक्षा श्री लक्ष्मणान सज करे। इस पृथ्वी तल में मेरे भ्रमध्य की रक्षा सुमुख सदा करते रहे। मेरे दोनों नेत्रों की रक्षा श्रुत कीर्ति के पति करे। मेरे दोनों कपालों की रक्षा राघव करे। मेरे दोनों कानों की रक्षा कुंडलक कर्ण कानों में कुंडल धारण करने वाले करे। मेरी नासिका के अग्रभाग की रक्षा नृपवंशज करे। युवावस्था वाले मेरे मुख की रक्षा करे। मेरी वाणी की रक्षा अस्फुटाक्षर और स्पष्ट वचन बोलने वाला ही करे। मेरी जिह्वा की रक्षा सुबाहु तात कुमार सुबाहु के पिता करे। मेरे दांतों की रक्षा उपकेतु पिता ने कुमार उपकेतु के पिता करे। मेरे टोढ़ी की रक्षा रम्य चिबुक सुंदर टोढ़ी वाले करे। मेरे कंठ की रक्षा सुभाषण सुंदर बोलने वाले करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा महातेजा करे और दोनों भुजाओं की रक्षा राघव वाक्य कृत श्री राम जी की आज्ञा पालन करने वाले करे। कंकण धारण करने वाले मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे और खड्ग धारण करने वाले मेरे नखों की रक्षा करे। मेरे कुछ ही देश की रक्षा राम प्रिय करे। रघुतम मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। दोनों पार्श्व भागों की रक्षा सुरार्चित करे और बरानन सुंदर मुख वाले मेरे पृष्ठ देश की रक्षा करे। रक्षोग्न राक्षसों का विनाश करने वाले मेरे जठर की रक्षा करे। नाभि की रक्षा सुलोचन सुंदर नेत्र वाले करे। कमर की रक्षा भरत मंत्री करे। गुई भाग की रक्षा श्री राम सेवक करे। लिंग की रक्षा रामायण पिता मना श्री राम के में मन लगाने वाले करे। उड़वों की रक्षा स्मितानंद मंद मधुर मुस्कान युक्त मुख वाले करे। जानुओं की रक्षा कोदंड पानी हाथ में धनुष धारण करने वाले सदा ही किया करे। जंघाओं की रक्षा राम के मित्र करे। गुल्फों टखनों की रक्षा सुनुपुर पाँव में सुंदर नुपुर धारण करने वाले करे। नृपपति पूज्य सभी राजाओं के द्वारा पूज्य मेरे दोनों पाँवों की रक्षा करे। श्रीमन मेरे पाँव की उंगलियों की रक्षा करे। उदरांग उदर अंग वाले मेरे समस्त अंगों की सदा रक्षा किया करे। मेरे रोमों की रक्षा रमणीय सुंदर स्वरूप वाले करे। रात में मेरी रक्षा सुधार्मिक करे और दिन में सत्य प्रतिज्ञा वाले करे। भोजन के समय सर सत्कर हाथों में उत्तम मान धारण करने वाले रक्षा करे। गमन के समय कल कंठ और सभी समयों में लवणांतक लवणासुर का वध करने वाले मेरी रक्षा करे। अगस्त जी कहते हैं, हे सुतीक्ष्ण, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शत्रुघ्न कवच सुनाया। जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं वे सुख के भागी बनते हैं। श्री शत्रुघ्न जी का यह कवच अत्यंत ही श्रेष्ठ और मंगल प्रदान करने वाला है। मनुष्यों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह पुत्र पौत्र परंपरा की वृद्धि करने वाला है। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य इसका पाठ करता है वह निश्चय ही उस मनोरथ को प्राप्त करता है। यह मेरा वचन सत्य है। अगस्त जी अपने शिष्य सुत से कहते हैं, संतान की अभिलाषा वाला संतान प्राप्त करता है। धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। मनुष्य जो भी इच्छा करता है वह इसके पाठ आदि करने से उसे अवश्य ही प्राप्त करता है। इस पृथ्वी में यह शत्रुघ्न कवच बड़ा ही शुभ है। अतः भक्ति पूर्वक मनुष्यों को अवश्य ही इसका पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम अब पाठ का क्रम ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम हनुमान जी के शुभ कवच का पाठ करना चाहिए। इसके बाद इस मंगलदायी शत्रुघ्न कवच को पढ़ना चाहिए।
इसके बाद श्री भरत कवच तथा फिर श्री लक्ष्मण कवच का मनुष्यों को पाठ करना चाहिए। इसके बाद सौभाग्य की वृद्धि करने वाले सीता कवच को पढ़ें और फिर सर्वश्रेष्ठ श्री राम कवच का पाठ करें जो सब प्रकार के वांछित फलों को देने वाला है। इसी प्रकार इसी क्रम में इन 6 कवचों का पाठ करना चाहिए। इन 6 कवचों का पाठ अत्यंत श्रेष्ठ है और यह मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। प्रभु, एकमात्र साधन है, ऐसा समझकर लोगों को सर्वदा इसका पाठ करना चाहिए। जो 6 पाठ नित्य न कर सके, जो लोग 6 पाठ नित्य न कर सके, उन्हें हनुमत कवच, लक्ष्मण कवच, सीता कवच और श्री राम कवच, इन 4 कवचों का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए। मनुष्यों को जब इन 4 कवचों के पाठ करने का समय प्राप्त ना हो तो उसे श्री हनुमंत कवच, श्री सीता कवच तथा श्री राम कवच, इन 3 कवचों का पाठ करना चाहिए। यदि 3 कवचों का भी पाठ न कर के सके तो पाठ करने के लिए 2 कवचों का विधान बताया गया है। वह हनुमत कवच और श्री राम कवच का पाठ करे या श्री सीता कवच और श्री राम कवच का पाठ करे। उपयुक्त 6 कवचों में से किसी एक का अथवा केवल श्री राम जी का कवच का ही पाठ करे। अवकाश मिलने पर इन 6 कवचों का इसी क्रम में एक साथ पाठ करना चाहिए। कभी भी पाठ में आलस्य ना करें। जिन लोगों के पास एक साथ 6 पाठ करने का समय नहीं है, उन्हीं की सुविधा के लिए यह पाठों की न्यूनता आदि का विशेष विधान बताया गया है। सभी लोगों के लिए यह विधि नहीं है, उन्हें तो 6 पाठ एक साथ करना चाहिए। तो बंधुओं, इस प्रकार शत्रुघ्न कवच के बारे में, उसके पाठ के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में और इन 6 कवचों के पाठ का कर्म के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया। ये प्रसंग आप लोगों को कैसा लगा, प्रभु अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।